महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या महा मेट्रो पुणे में एक मेट्रो सिस्टम डेवलप कर रही है और इस सिस्टम में 3 लाइंस है जिनकी कुल मिलाकर लंबाई 54.4 किलोमीटर की होगी। इसमें से फिलहाल अब तक 2 लाइंस पर 21.57 किलोमीटर के लेंथ तक सर्विस ऑपरेशनल हो गई है, यानी यहां पर ट्रेन्स पैसेंजर्स को सर्विस दे रही है। पुणे मेट्रो महाराष्ट्र की तीसरी और सबसे नई मेट्रो सिस्टम है जो पिछले साल 2022 में ही ऑपरेशनल हुई है। अभी सिर्फ फेज 1 में बने 2 लाइंस के कुछ सेक्शंस ही ओपन हुए हैं, पर यहां लाइन 3 बननी है जहां प्रोजेक्ट को आने वाले सालों में और एक्सपेंशन करने के लिए भी प्रपोजल्स दे दिए गए हैं। इस मेट्रो सिस्टम में मेड इन इंडिया टीटागढ़ फमा के एल्यूमिनियम बॉडीड रोलिंग स्टॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और यह मेट्रो सिस्टम देश के उन कुछ मेट्रो सिस्टम्स में से है जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है और पुणे मेट्रो बहुत तेज गति से ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन को एक मास रैपिड ट्रांजिट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आज पुणे में न सिर्फ आईटी बट ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी है, लेकिन 30-40 साल पहले तक महाराष्ट्र सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा ग्रोथ इस शहर के अंदर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ही किया, पर 1990 में यहां रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ होने लगती है और उस वक्त आईटी बूम भी आ जाता है। यहां पर जहां मुंबई के एक्सपेंसिव लैंड की जगह कंपनीज उसी के पास में पुणे शहर के अंदर सेट होने के बारे में सोचती है। पुणे ऑक्सफोर्ड ऑन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसके वजह से ही वेल एजुकेटेड टैलेंटेड वर्कफोर्स भी यहां पर थी। कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वजह से और पुणे के इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए इसके कारण बहुत मदद मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। अप्रैल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या है कुल 3.42 मिलियन यानी 36 लाख से ज्यादा, जो शहर की जनसंख्या को भी पार कर चुकी है। इस प्रकार की अधिक ट्रैफिक डेंसिटी ने पुणे शहर के परिवहन प्रणाली को गंभीर दबाव में डाल दिया है, जिससे यात्रा के समय प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन साथ साथ इनडिसिप्लिन का भी। ट्रैफिक कंजेशन का ये जो प्रॉब्लम है पुणे कई कमाएगी ही साल पहले देखने लगी थी और इसलिए साल 2008 में डीएमआरसी या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पुणे मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए एक डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट किया था, पर पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह डिले कर दिया और यूनियन गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो जल्दी सबमिट नहीं हो पाए। हालांकि साल 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल तो दे दिया और इसको फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला साल 2016 में, जिसके कारण इसका फाउंडेशन स्टोन भी अभी जो हमारे करंट पीएम हैं उनके द्वारा ही ले किया गया था पिछले साल मार्च थी। 6/2022 को प्रोजेक्ट के फेज 1 में आने वाले 2 लाइंस को इनग्रेड किया गया था, जहां ये दोनों लाइंस कई सेक्शंस के अंदर ओपन की गई। फेज 1 में 2 लाइन बन रही है जो कि पर्पल और एक्वा लाइन के नाम से जानी जा रही है। ये दोनों लाइंस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। रिस्पेक्टिवली 16.9 किलोमीटर की पर्पल लाइन पिंपरी के पीसीएमसी भवन से स्वारगेट तक प्लान की गई है, जिसमें से पीसीएमसी से फुगेवाड़ी वाला सेक्शन एलिवेटेड है। फिर फुगेवाड़ी से लेके रेंज हिल तक का जो सेक्शन है वो भी एलिवेटेड है और इसे साल 2023 के अगस्त महीने में वैसे इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। इसके आगे रेंज हल से लेकर सिविल कोर्ट तक का जो स्ट्रेच इस लाइन का है वो अंडरग्राउंड है। इसे भी इस साल अगस्त 2023 को ही ओपन कर दिया गया है और आगे बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शन, जो कि सिविल कोर्ट से स्वारगेट तक ओपन होगा और ये सेक्शन पे अंडरग्राउंड है। इसके अलावा
6 किलोमीटर की एक्वा लाइन वानस से लेकर रामवाड़ी तक जाएगी, जहां वानस से गावरी कॉलेज के सेक्शन को एलिवेटेड बनाया गया है और ये सेक्शन भी हाल ही में ओपन हुआ है। गावरी कॉलेज से रूबी क्लिनिक वाला स्टेज भी एलिवेटेड है। इसको आगे रूबी क्लिनिक से रामवाड़ी तक के स्टेज में भी एलिवेटेड बनाया जाएगा और ये अब भी निर्माणाधीन है। लाइन के 5.09 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सेक्शन को एग्रीकल्चर कॉलेज से स्वारगेट तक 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जो कि है एक एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर बुधवारपेट और दूसरा बुधवारपेट से लेकर स्वारगेट। महामेट्रो इन दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग टेंडर्स इनवाइट कर चुकी है, जिसमें स्टेशन और जुड़े हुए जो टनल्स हैं उनका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट के लोअर बेडर जो हैं वो हैं टा प्रोजेक्ट्स गुरमा का एक जॉइंट को वो के गाइड है। स्वारगेट में स्थित अंडरग्राउंड स्टेशन एक ऐसा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब का हिस्सा होगा जहां पर पीएमपीएमएल और एमएसआरसीटीसी के द्वारा चलाई जाने वाली जो इंट्रा और इंटरसिटी बस सर्विसेज हैं, ऑटो रिक्शास हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं और दूसरे जो कई आप कहें तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं, उनको एकत्रित करने का ये एक हब बनेगा। यहां पर पार्किंग सुविधा भी होगी। प्रोजेक्ट को महामेट्रो पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेसिस पे बना रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत 11,420 करोड़ की है और यहां पुणे में यूज की जा रही है कार्ड, जो बेसिकली कॉमन मोबिलिटी के तौर पर यहां पर इस्तेमाल होगा। एक एनसीएमसी कार्ड की तरह होगा, जहां पर आप इस कार्ड का इस्तेमाल पुणे के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट मीडियम के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। महामेट्रो की ये लाइंस की लागत 11,552 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। 2014 के अनुमान से यह वैसे RS 3 करोड़ ज्यादा है और इस खर्च में पीएमसी और पीसीएमसी 5 पर का हिस्सा साझा करेगी, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार 20 का यहां पे हिस्सा साझा करेगी ईच, और बाकी 50 लोन के रूप में प्राप्त किया जाएगा। राज्य सरकार को 20 पर हिस्सा भी भावी कीमत पर लैंड एक्विजिशन के एक्सपेंसेस को शामिल करके यहां पर मिलता है, जिनमें सरकारी जमीन भी शामिल है। तो यह फाइनेंसिंग जरा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद की लैंड यहां पर जब यूज कर रही है तब उसके खर्चे का भी पैसा लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 मोस्टली पुणे सिटी को कवर करता है, पर पुणे का असली आईटी हब जो पिंपरी चिंचवड़ में है, यहां पर कई सारे जो बड़े आईटी कंपनीज मौजूद हैं, यहां पर अब तक लाइंस खुली नहीं है। पर्पल लाइन भले ही पीसीएमसी भवन तक जाती है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाती है, पर पिंपरी चिंचवड़ एक ऐसा रीजन है जिसका रियल स्टेट प्राइसेस इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं पर बेहतर इंफ्रा की जरूरत है। आईटी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज पुणे को अपना घर बना रहे हैं और इसलिए रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट दोनों ही इंफ्रा सेक्टर्स में एक बड़ा बूम आया है। पुणे मेट्रो की अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन थी, यहां भी कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, लेकिन लाइन 3 अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सिविल कोर्ट पुणे से मेगापोलिस पुणे हिंजवाड़ी तक चलेगी। इस 23 किमी लंबी लाइन का पूरा एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा और इसमें 23 स्टेशन होंगे। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा, जहां पे हिंजवाड़ी बालेवाड़ी के बीच में का एक सेक्शन होगा जिसे पहले शुरू किया जाएगा और उसके बाद में बालेवाड़ी और सिविल कोर्ट शिवाजी नगर के बीच का एक नया सेक्शन बनाया जाएगा, जो कि बाद में शुरू होगा। इस लाइन की लागत लगभग 800-313 करोड़ है, पर इसका निर्माण पीएमआरडीए या पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, पीपीपी के जरिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। इसका स्ट्रक्चर जो मैंने पहली लाइंस बताई उससे अलग है। प्राइवेट पार्टनर 6 पर फंड्स लाएंगे, जिसमें 30 इक्विटी और 70 डेट शामिल होगा, जबकि बाकी 40 साथ में केंद्र, राज्य और पीएमआरडीए की गवर्नमेंट्स देंगी। केंद्र ने पहले से 1300 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग यहां पर मान ली है
एक्सेप्ट कर लिए कि पुणे को वो दे देंगे, जबकि राज्य ने 812 करोड़ प्रदान किए हैं। पीएमआरडी को बाकी रकम सफाई करने के लिए यहां प्राइवेट पार्टनर लाइन का निर्माण, ऑपरेशन, मेंटेनेंस 35 साल तक करेंगे। इन तीनों लाइंस के लिए सिविल कोड स्टेशन इंटरचेंज का काम करेगा। पुणे मेट्रो फेज 2 का डीपीआर अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें नए कॉरिडोर्स और मौजूदा मेट्रो लाइंस को कात्रज, चांदनी चौक, खराड़ी, हड़पसर, लोनी कलभोर, खड़कवासला, वारजे तक बढ़ाने की भी उम्मीद रखी गई है। लेकिन इसके बारे में फ्यूचर में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि पुणे सिर्फ 90s में आए हुए रैपिड ग्रोथ के कारण आगे की बात सी ये थे यही बढ़ पाई है। पुनः 18वीं सदी में मराठा एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। इवन ब्रिटिश राज में भी एक इंपॉर्टेंट शहर था। पुणे उस जमाने से सबसे ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होस्ट करने वाला शहरों में से एक है। साल 1950 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पुणे के बसे इन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को देखकर पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑन ऑफ द ईस्ट का नाम देते हैं। पर हमेशा से एजुकेटेड इंडिविजुअल्स का गढ़ यह जो माना गया है। यहां पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और पुणे के अंदर ट्रैफिक, स्पेसिफिकली टू व्हीलर के हिसाब से ट्रैफिक देश के अंदर का वन ऑफ द वर्स्ट है। और ये जो एजुकेटेड युवा हैं, ये बड़े कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बने हैं। अब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने ग्रोथ के अंदर साथ साथ मैच होने वाला इंफ्रा बनाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत में कोकण रेलवेज के द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप रेलवे सिस्टम है जो कि स्काई बस मेट्रो के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट इसका एक छोटा सा रेक बना था गोवा के मनगांव के अंदर भी, और ये ट्रेन चलती थी। और मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ है। लेकिन ये जो प्रोटोटाइप रेलवे सिस्टम था, उसे स्वारगेट से पुणे रेलवे स्टेशन के बीच में 7.5 किलोमीटर की एक रूट में बनाने पर विचार रखा गया था। पर साल 2004 में गोवा के अंदर बने हुए स्काईबुक 365 का भी काम शुरू हो गया है, और इसीलिए पुणे जैसे शहर को देश के कई दूसरे की थी शहर के कंपैरिजन में मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो इनएफिशिएंट और कम संख्या की अगर सिटी बसेस को छोड़ दें तो पुणे में कोई भी गवर्नमेंट बैक प्रॉपर पब्लिक ट्रांजिट है ही नहीं। और ये एक काफी ज्यादा हाई इनकम वाला रीजन होने की वजह से गाड़ियां यहां पर अंधाधुंध स्पीड से बिक रही हैं। और जैसे मैंने कहा, यहां पर लोगों से ज्यादा गाड़ियां आज के डेज में चलती हैं, जो ज्यादातर शहरों के लिए केसेस नहीं है। फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कोई आरआरटी सिस्टम जैसे कोई एक नया रेल प्लेटफॉर्म बनेगा जो मुंबई पुणे के मेट्रो नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट कर देगा कई हब्स के जरिए। तो ये चीज भी फ्यूचर में मेट्रो सिस्टम को महत्वपूर्ण बनाती है। आपको ये सीरिय के है। कैसा लगा ये वीडियो हमारा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको फ्यूचर में और चीजें क्या देखनी है वह भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।